अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.3 का आज क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कहा गया है कि एक सर्कल ड्रॉ करें जिसका रेडियस हो 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसी सर्कल के ऊपर हमने दो टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ करनी है। दो टेंजेंट लाइन इस तरह से ड्रा करनी है कि जिस पॉइंट से हम दो टेंजेंट लाइन किसी सर्कल के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर दोनों टेंजेंट्स के बीच एंगल 60 डिग्री का होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 2 सेंटीमीटर रेडियस का। स्केल की मदद से हम इसको 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। फिक्स करेंगे कंपास को। 2 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक्सटेंड किया हुआ है और हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इसके बाद 2 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर एक डायमीटर ड्रॉ करना है। डायमीटर हम ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्योंकि ये इसका सेंट्रल पॉइंट है हम रिप्रेजेंट करेंगे इसलिए क्योंकि हमें डायमीटर बनाना है और डायमीटर सेंट्रल पॉइंट से होकर गुजर रहा है। हम अपनी मर्ज़ी का एक डायमीटर इसमें ड्रॉ करते हैं और इसको सपोज करेंगे ए और बी से। ये हमने एक इसके अंदर डायमीटर ड्रॉ किया जिसको हम सपोज करते हैं ए बी से। ए बी सी डायमीटर ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, चूँकि राइट साइड पर भी हमारे पास एक सेमी सर्कल ड्रॉ बन गया और लेफ्ट साइड पर भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, तो राइट साइड की सेमी सर्कल के ऊपर हमने एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसके लिए बेटा ये चीज़ याद रखें कि जितने रेडियस का हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया हुआ था कंपास की लेंथ वही रहेगी, कंपास की लेंथ वही रहेगी। उसके बाद हमने यानी ये जो राइट साइड पे सेमी सर्कल है इसके इस पॉइंट ए के ऊपर हम सेमी सर्कल के बाउंड्री के ऊपर एक आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने के बाद जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक सेक्टर बन जाएगा। अब इस सेक्टर का ये वाला एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इसके बाद हम चूंकि इसको पॉइंट सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉइंट सी और पॉइंट बी के ऊपर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हमें पॉइंट बी और सी के ऊपर सेमी सर्कल लगाते हैं। अपनी मर्जी की लेंथ की सेमी सर्कल लगाएं। पॉइंट बी के ऊपर एक सेमी सर्कल हम लगाएंगे। सेमी सर्कल के स्टार्टिंग पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, ये 60 डिग्री का बन जाएगा। यहाँ पर कंपास रखने के बाद जब हम इसके ऊपर दूसरी आर्क लगाएंगे तो ये हमारे पास 120 का बन जाएगा। अब इसी 120 को और 60 को हमने बाइसेक्ट करना है। क्योंकि हमने इसको बाइसेक्ट करना है तो यहाँ पे हम कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। फिर जो फर्स्ट आर्क हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर कंपास रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये इंटरसेक्टिंग आर्क हमें मिल गई। अब इस इंटरसेक्टिंग आर्क का मतलब है कि हम जब इंटरसेक्टिंग आर्क को बी के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये बी के ऊपर हमें टेंजेंट लाइन मिल जाएगी। जब हम इसको ज्वाइन करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की हमने पॉइंट बी के ऊपर। सेम प्रोसेस हमने पॉइंट सी के ऊपर भी करना है। तो पॉइंट सी के ऊपर यही प्रोसेस करने के लिए अगेन पॉइंट सी के ऊपर हमने एक सेमी सर्कल लगाना है। सेमी सर्कल लगाने के बाद हमने इसको फिर स्टार्टिंग पॉइंट से 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है।
ये हमने एक आर्क लगाई, इसी आर्क के ऊपर हम कंपास रखेंगे, ये हमारे पास दूसरी आर्क आ जाएगी। जब हम इन दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 90 डिग्री बन जाएगा। इसको हम ज्वाइन करेंगे सी के साथ। जब इसको सी के साथ ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब हुआ हमने ये सी के ऊपर एक टेंजेंट लाइन बनाई। अब ये टेंजेंट लाइन और ये टेंजेंट लाइन जहाँ पर मीट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से। अब ये एंगल जो है मीटिंग पॉइंट पर दोनों टेंजेंट लाइन का ये 60 डिग्री होगा। अगर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज है कि ये किस तरीके से 60 डिग्री की इक्वल होगा, तो इसका भी एक प्रूफ है, वो ये कि ये हमारे पास अगर सेंट्रल पॉइंट है ओ, तो देखिए ओ बी पी और सी, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया और इस क्वाड्रिलेटरल की 4 साइडेड है। एक ओ बी है, एक बी पी है, एक पी सी और दूसरा ओ सी। और आप लोगों को पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल्स जो होते हैं इनका सम 360 डिग्री की इक्वल होता है। अब देखिए, चूंकि सेमी सर्कल के अंदर 180 डिग्री होता है, ये सेमी सर्कल अगर हम कंप्लीट करेंगे, ऊपर वाला एंगल तो 60 बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ ये वाला एंगल फिर 120 बच जाएगा। तो इसका मतलब हुआ एक एंगल जो है यानी एंगल ओ, ये 120 डिग्री है, एंगल ओ के ऊपर एंगल ओ बन रहा है। फिर एंगल बी और एंगल सी के ऊपर तो टेंजेंट लाइनों के लिए हमने 90 डिग्री ड्रॉ किए हैं, ये दोनों 90 एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल ओ हमारे पास 120 डिग्री है, एंगल बी भी 90 डिग्री है और एंगल सी भी 90 डिग्री है, तो एंगल पी हमारे पास 360। इन तीनों का अगर हम सम करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 300 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी हमारे पास ये 300 यहाँ माइनस हो जाएगा 360 डिग्री से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो इसका ये मतलब हुआ कि ना तो हमने प्रोटेक्टर यूज़ किया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री बनाने के लिए, और ना हमने 60 डिग्री ख़ुद से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, बल्कि जब हमने दोनों टेंजेंट लाइन को कंबाइन किया, पॉइंट पी के ऊपर इंटरसेक्ट किया, तो पॉइंट पी के ऊपर ऑटोमेटिकली ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर बैठा याद?